ठीक है। ओके तो ओके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में हम काम करने वाले उसे एफएल स्टूडियो बोलते हैं। और एफएल स्टूडियो में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हमें समझने पड़ेंगे सबसे पहले। लाइक बीट्स कहाँ से बनती है, और ये टेम्पो वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। मनीष भाई को भी कुछ बीट सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आदि भाई को भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी गाने को बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं जब आपको सेंड करूंगा आप इसको बेटर समझ पाएंगे बाद में। ठीक है। यानी कि कोई भी गाना आप बनाओगे तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मनीष भाई क्या हो सकती है वो दो? कॉर्ड हाँ। प्रोग्रेशंस और रिदम प्रोग्रेशंस। ठीक है, कॉर्ड प्रोग्रेशंस एंड रिदम प्रोग्रेशंस, तो बिल्कुल सही बोला। पता नहीं। हाँ बताओ। पैड। हाँ। कॉर्ड हाँ। जो है हम्म। वो पहला होता है पैड्स, कीज हम्म। और पास। बेस बेस बोलेंगे बेस। इसको ना। बेस। ठीक है। हाँ। रिदम ओके। हमारा और बीट। रिदम बीट, बीट प्रोग्रेशंस। परक्यूशन, ठीक है। ठीक है रोहित भाई, और सुरजीत भैया, देखा आपने। जब भी हमें अपने गाने बनाने हैं तो उसके लिए हमें दो चीजें सबसे पहले बनानी होगी, जिसको हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बोलते हैं और एक को हम रिदम प्रोग्रेशन बोलते हैं। कॉर्ड्स मतलब जब भी आप अपना गाना करेंगे तो उसके लिए कुछ ऐसे स्केल्स आपको सेट करने पड़ेंगे जिस पे आप अपना गाना बनाएं या अपने गाने का म्यूजिक बनाएं। और रिदम प्रोग्रेशन में कुछ ऐसे बीट्स बनाएंगे जो आपके गाने के हिसाब से सही लगे। ठीक है। अब इन दो में दो प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले तो आपको की चाहिए होता है, की यानी कि गाने का स्केल। ठीक है। स्केल। एंड दूसरा आपका होता है बीपीएम यानी बीपीएम। कि गाने का टेम्पो, यानी कि टेम्पो। गाने की स्पीड क्या होती है। ठीक है। तो अब ये हम कैसे फाइंड करते हैं? इसको फाइंड करने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो हमें बाद बाद में मिल जाएगा, बट स्टार्टिंग में हम कुछ चीज़ों की हेल्प लेने वाले हैं, कुछ वेबसाइट्स की हेल्प लेने वाले हैं। उसमें एक वेबसाइट है tunepad.com, जिसमें जाके ये हमें हमारा स्केल एंड बीपीएम बताएगा। बाकी तो जो हम बाद में जाके ट्राई करेंगे वो हम, अगर माइक्स ऑफ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर कहीं से नॉइसेज आ रही हैं तो, है ना। ठीक है। तो सुरजीत भैया देख रहे हैं, रोहित भैया दिख रहे हैं ना, आ रहा है समझ में? ठीक है। तो tunepad.com, अब क्या हो रहा है कि जब अभी आदि भाई और मनीष भाई ने जब ये चीजें ट्राई करी तो कहीं कहीं पे शायद बीट मैच नहीं हो रही है, कहीं कहीं पे शायद वोकल्स इधर उधर जा रहे हैं। तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और क्या बोलते हैं, रोहित भाई और सुरजीत भाई भी देखेंगे हम कैसे इन चीजों को करने वाले हैं। ठीक है। तो अब बात आती है कि ये बीट पैटर्न हमारे बनेंगे कहाँ पे। ठीक है। जैसे अगर एफएल स्टूडियो को हम ओपन करते हैं तो छोटा सा इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। एफएल स्टूडियो को ओपन करते ही हमारे सामने ये स्क्रीन आती है। ठीक है। तो ये हमारा प्लेलिस्ट होता है, अरेंजमेंट एरिया जिसे हम बोलते हैं। जितने भी हम बीट पैटर्न, म्यूजिक्स हो गए, वोकल्स हो गए, सब इस जगह पे हम अपना अरेंज करते हैं और यहाँ से इफेक्ट्स लगा के सबको यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया हमारा चैनल ट्रैक होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी बीट्स बनाते हैं या मेलोडीज बनाते हैं, कॉर्ड्स बनाते हैं। ठीक है। इधर वाला एरिया अपना ब्राउजर होता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। सपोज आप पैक्स में जाएंगे। ठीक है। पैक्स में जाने के बाद आप जैसे लूप्स में जाएंगे तो देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। ठीक है। यहीं पे हमारे ड्रम्स, ड्रम्स में डिफरेंट डिफरेंट देखिए किक्स हैं, फिर हमारे परक्यूशंस हैं, फिर हमारे मतलब काफी सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे मिक्सर आता है, जहाँ पे हम कुछ भी इफेक्ट्स लगाते हैं, चाहे रिवर्ब्स हो, डिलेज हो, आगे जाके मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे, ऑटो ट्यून वगैरह होगा, वो हम पूरा इस सेक्शन में लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमारा ये मेट्रोनोम होता है, अगर आपको पता करने गाने की स्पीड क्या है, मेट्रोनोम ऑन करके आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, ये आपका मेट्रोनोम प्ले होगा। बाकी यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, जैसे आप कोई भी पैटर्न बनाते हो, 1 2 3 4 पैटर्न, जैसे आपने एक पैटर्न बनाया, यहाँ पे जैसे कुछ पैटर्न बनाया, उसके बाद आपको दूसरा पैटर्न बनाना है तो आप पैटर्न 2 करोगे, पैटर्न 3, इस तरीके से आप कितने भी पैटर्न यहाँ पे बना सकते हो। बस हर पैटर्न अलग अलग बनेगा। और हर पैटर्न अलग अलग बनने के बाद आप सोचेंगे सारे पैटर्न एक साथ कैसे प्ले होंगे, तो हम हर पैटर्न को यहाँ पे लेके आएंगे अपने अरेंजमेंट एरिया में। ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी हमारे कुछ और फंक्शन है, लाइक यहाँ पे अपना ये कीबोर्ड वाला फंक्शन होता है, टाइपिंग कीबोर्ड है पियानो। जो आपका लैपटॉप का कीबोर्ड है, अगर आप उसी से कुछ मेलोडी प्ले करना चाहते हैं या कॉर्ड प्ले करना चाहते हैं तो इसको प्रेस करेंगे, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी तो हम, ये हमारा पियानो रोल होता है जहाँ पे हमें कॉर्ड सेक्शंस बनाने हैं, और ये हमारा यहाँ पे बीट्स बनती है। बीट्स में ये स्टेप सिक्वेंसर होता है, और ये हमारा यहाँ पे पियानो रोल होता है। ठीक है। तो जहाँ पे ये थ्री लाइन्स आपको दिख रही है, इन पे क्लिक करके स्टेप सिक्वेंसर एंड पियानो रोल एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसको यूज करना सीखते हैं। सपोज दैट हम कोई गाना लेते हैं, अभी मेरे पास कोई गाने पहले से थे ही, उन्हीं में कर लेते हैं।
क्योंकि वोकल एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सर हम लोग पहले से उसको सेव करके जैसे बना के रखे और उसको भी कर सकते हैं ना एडिट? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स अपने पास जिनके वोकल हमने एक्सट्रैक्ट करे हुए हैं, जस्ट आपको ये आइडिया मिलेगा कि कैसे हम ये काम कर रहे हैं। तो जैसे हम कोई भी एक ऐसा गाना ले लेते हैं जो सभी सुनते हैं, चाहे वो हिंदी टाइप का हो या, चलो यही वाला ले लेते हैं, मिलीनियर हनी सिंह का गाना। अब इसको एक बार हम इस पे नई बीट्स बना के देखेंगे और नए कॉर्ड्स बना के देखेंगे। अभी आपको सेम ये प्रैक्टिस ट्राई करनी है, अगर आप चाहें तो मैं वोकल्स आपको दे दूंगा, है ना। आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं तो आगे क्लासेस में वोकल वाला ओके। जो एक्सट्रैक्शन वैसे तो आपको आता है, रोहित भाई और सुरजीत भाई को मैं बता दूंगा। अब क्या होता है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें क्या करना होता है, जैसे किसी भी गाने का हमें बीपीएम पता चल गया है और स्केल पता चल गया है, हम एक वेबसाइट से पता करते हैं। जैसे हम अपना एक गाना है ये वाला मिलीनियर, अगर हम इसका स्केल और पता करना चाहें तो हम कैसे पता करेंगे? Fat cigars, pull up like a shade, chauffeur. ठीक है, आप क्या कीजिए, जैसे मेट्रोनोम जो चल रहा है ना, उस पर खुद ट्राई कीजिए कि ये गाना कहाँ से आ सकता है। जैसे आपने मेट्रोनोम ट्राई करा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे ट्राई करेंगे वोकल कहाँ से आ सकते हैं। Yeah, yeah, yeah. Italy the made, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, like Honda pair. I'm a motherfucking millionaire, foreign the deals, mote dinars. ठीक है, आप देख रहे हैं वोकल मैच करिए, आदि भाई, मनीष भाई, जिस थोड़ा सा इशू आ रहा था जो आप देख रहे हैं, मेट्रोनोम पे वोकल हमारे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी गाने में टेम्पो की इन्फॉर्मेशन सही नहीं, तो आगे जाके क्या हो सकता है, वोकल हमारे टेम्पो पे सेट नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, आप एक काम करो, यहाँ पे जाओ और इस पे डिटेक्ट टेम्पो करके इसको प्रोजेक्ट के टेम्पो से फिट कर लो, या फिर इसको फिट टेम्पो करके प्रोजेक्ट के टेम्पो पे रख लो, जो है ना, ये अपने आप वहाँ पे सेट हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या हो रहा है कि आपके वोकल अगर सेट नहीं हो रहे हैं, वोकल इधर उधर जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अभी तो टेम्पो फाइंड कर रहे हो पहले। ठीक है, टेम्पो फाइंड, फिर आपको क्या करना है, इसका टेम्पो डिटेक्ट करना है कितना है, उसका टेम्पो सेट करके इसको प्रोजेक्ट के टेम्पो पे, या ये जो लिखा है प्रोजेक्ट टेम्पो फिट कर देना, ये अपने आप आपका प्रोजेक्ट के टेम्पो पे सेट हो जाएगा, देन हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो हमें तो सेट करना होगा ना कि डायरेक्टली हो जाएगा? ये डायरेक्टली हो जाएगा, जो प्रोजेक्ट का टेम्पो रहेगा उस पर सेट हो जाएगा ये। अगर जैसे ओके। आपने टेम्पो सेट किया वो गलत है, तो जो आपने हाँ हाँ। प्रोजेक्ट का टेम्पो रखा है ये अपने आप उस पर आ जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब तो वो इस हमने जो सर ऊपर 192 रखा है उस हाँ, पे आ जाएगा? उस पे आ जाएगा, हाँ। अच्छा, तो अच्छा, अगर हमें तो डायरेक्ट। इसमें चेक करना पड़ेगा नीचे 192 कहाँ फिट बैठ रहा है, हाँ, उस पे नहीं नहीं क्लिक देखो, करना पड़ेगा ना? हाँ इसमें ये, हाँ जो ये बता रहा है फिट टू टेम्पो, जो हम्म, प्रोजेक्ट है इस पे आप सेट कर दोगे, प्रोजेक्ट के टेम्पो पे आ जाएगा। अच्छा है ना, अच्छा। एक बार आप ट्राई करके देखना। कोई भी टेम्पो जब टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसकी बीट सेट नहीं होती है, आगे पीछे होता है, तो यानी कि उसमें टेम्पो गलत है, हल्का फुल्का गलत बताया वेबसाइट ने, या उसको फिर हमें कुछ मैनुअली फाइंड करना पड़ता है, या तो हम मैनुअली फाइंड करें, या तो फिर उस वोकल को ही टेम्पो पे सेट करते हैं। ओके है ना, ओके। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे बीट बनाते हैं। सुरजीत भैया, रोहित भाई, क्या पता कुछ चीजें समझ ना आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी फर्स्ट क्लास है तो धीरे धीरे करके हम इसके बारे में समझेंगे। और ठीक है, सर जब हाँ हम हमारा खुद का अगर कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तब तो कोई हाँ इशू ही नहीं आएगा, वो हमारा हाँ खुद हाँ, का ही तब तो होगा कुछ सर, नहीं, तब है तो ना? आप अपना ओरिजिनल टेम्पो यहाँ पे सेट करो अपने हाँ हाँ। हिसाब से, और उस पे ओके गाओ ओके। पूरा गाना आराम से, ठीक है ना, बीट बना के, कॉर्ड बना के। ठीक है। ओके। नहीं चीज है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए बीट बनाने वाले हैं। तो बस आप ये देखिए सुरजीत भाई और रोहित भाई, कि हम यहाँ पे बीट्स कैसे बना रहे हैं। देखो आप क्या कर रहे हैं, चैनल रैक को ओपन कर रहे हैं, है ना, आपने ये ट्राई करना है बाद में। आप अनसॉर्टेड में जाएंगे, आप यहाँ पे, ये ऐसे खाली दिखेगा यहाँ पे इस तरीके से, आप यहाँ से कुछ भी साउंड्स ले सकते हैं। जैसे आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे अपने सैम्पल्स पैक देखा, ये देखिए पैक्स रहेगा यहाँ पे इस तरीके से ब्राउजर में, ये चीज आपने ट्राई करनी है। ड्रम्स में जाएंगे, यहाँ पे वाला किक, इंटरफेस आया ही नहीं भैया मेरे पास। ये वाला यहाँ से आएगा ना, जैसे अगर ये ऐसे रहेगा। जो स्क्रीन पे दिखा रहा है ना भैया, हाँ हाँ हाँ, लैपटॉप में आया ही नहीं है, तो ट्राई नहीं नहीं, कैसे हाँ हाँ, करें? ये तो मैं आपको इंस्टॉल करूंगा, कल हम इंस्टॉल नहीं कर पाए थे ना, ये हाँ भी हाँ मैं भैया। कराऊंगा आपके लैपटॉप में। ठीक है, तब आ जाओ। हम्म, चल, तो कब इंस्टॉल करेगा भैया? ये अभी क्लास की बात करते हैं। ठीक है भैया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये ब्राउजर अपने पास रहेगा, यहाँ से हम यहाँ से कुछ साउंड्स को लेंगे। सपोज दैट आपने यहाँ से किक को ले लिया, ठीक है, किक आ गई हमारी यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे स्नेयर्स को ले लिया। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है, धीरे धीरे करके हम इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, ठीक है, जो कुछ आपको ठीक लगे, आपने किक को ले लिया, क्लैप को ले लिया, हम क्या करें, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर रहे हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे कुछ हैट्स को ले लीजिए। ठीक है, हैट हमने ले लिया। अब आपको एक पैटर्न बनाना है जो आपको गाने के साथ ठीक लगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जब आप पैटर्न बना रहे हैं, या तो आप क्या कीजिए,
यहाँ पे कोई सा भी पैटर्न बना दीजिए इस तरीके से, है ना? ऐसा। और इस पे इस तरीके से कुछ हैट्स हम लगा लेंगे। तो ये हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो हमारे बीट के स्टेप्स होते हैं, जो 4/4 के स्टेप्स होते हैं, उन्हें फिल कर रहे हैं, ठीक है? अब ये कैसे साउंड करेगा? कैसा करेगा? थोड़ा-सा फास्ट है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको ये वाली चीज़ यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा बीट प्रोग्रेशन बन गया, देखते हैं, है ना? अब हम क्या करेंगे, इस बीट प्रोग्रेशन को अपने गाने के साथ लगा देंगे। अब देखिए इस गाने के साथ जो ये बीट प्रोग्रेशन होगा कैसा लगता है, अब आप सुनेंगे। अगर इधर-उधर लगता है, टेम्पो से कोई दिक्कत आती है, तो मैच करा सकते हैं, देखो। Italy the maid, fat cigars, pull up like a shade, chauffeured cars, tailor suits, lakhande pair. I'm a motherfucking millionaire, foreign details, mote dinars, I get dirty money, superpowers, Hyundai rare, ठीक है। Gandhani. अब आपने देखा इस तरह की बीट पैटर्न आपने बनाए, सर आप इसको सर हाँ, एक मिनट, आपने ये जो पेस्ट किया, ये पेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे पेस्ट के आपने लिए हाँ, पेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करेंगे, इधर से ना ये पेंट टूल लेंगे, पेंट, हाँ ठीक है? पेंट टूल लेने के बाद जैसे आप इसको ऐसे मूव हाँ, करेंगे, ये अपना पेंट हो जाएगा सारा। अच्छा, बस उसको दबा के रखना, तो हाँ, एक के हाँ, बाद हाँ, एक आ जाता है क्या? हाँ, ओके, दबा मैं के एक रखने के एक छोड़ बाद रहा था वो, हाँ, 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 वही मैं मैं कह एक रहा एक हूँ, छोड़ दबा रहा था ना, तो वो हाँ, ये हो रहा था। टाइम लग रहा ओके होगा उसमें, दबा के रखने के बाद इसको ऐसे मूव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे सारे ओके ये ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है? सुरजीत भैया आ रही है कुछ चीज़ें समझ में? सोचिए तो जैसे अभी ये गाना मान लो वो स्टार्ट होने के बाद जैसे हाँ, गाने के स्टार्टिंग से पहले हमें कुछ म्यूजिक सुनना होता है, ठीक है जी। हाँ। उसके बाद गाना उठता है। हाँ, हाँ, नहीं वो चीज़ हम सीखेंगे, बट जो गाने का सबसे पहले जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके कीज़ हैं और उसके जो बीट्स हैं ना, कॉर्ड्स और बीट्स, पहले हम वो बनाना सीख रहे हैं। फिर हम ये भी सीखेंगे गाने का स्टार्ट कैसे करना है, बीच में क्या करना है, फिनिशिंग कैसे करनी है, वो भी सीखेंगे। बट पहले हमें क्या करना है, गाने का जो एक मेन इम्पोर्टेंट फेस होता है अपना कॉर्ड्स का और बीट्स का, पहले हमें उसे मास्टर करना है, ठीक। ठीक है? तो जैसे आप अभी गाना सुनेंगे या अपने FL स्टूडियो में ट्राई करेंगे, तो आपको ना इस तरह की बीट्स बनानी है। फिर आप इस तरह की बीट बनाते हैं, इसमें मैं अभी कॉर्ड्स बनाना सिखाऊँगा, वो बनाने लग जाते हैं, तो धीरे-धीरे करके फिर आप और भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। आगे हम स्टार्टिंग करेंगे, एंडिंग करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, बट पहले हमें ये जो बेसिक चीज़ है ना, इसे हमें अपने हाथों पे सेट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जैसे बीट बना लिया, किसी भी तरह की आप बीट है, अब इसके लिए कुछ कॉर्ड्स यूज़ करेंगे। जैसे अपना कॉर्ड यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई सा भी यहाँ से इंस्ट्रूमेंट लेंगे। अभी क्या आदि भाई और मनीष भाई कौन-सा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो यहाँ से? जनरेटर्स में से ले रहे हो क्या कुछ? यस, आपने लास्ट टाइम बताया था वही हम लेके लेके कर रहे हैं। अच्छा, फ्लेक्स वगैरह? सर मेरे इसमें ये वाला सिस्टम नहीं आता है, ये जो है ना, ये बड़े बड़े फोटो वाला जो, हाँ, ये आप काय ऐसा में करते है? हैं, आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो, प्लगइन प्रीसेट कर रहे हो फिर आपको ऐसा दिख रहा है? हाँ नहीं नहीं, इसमें क्लिक करके भी घुसता हूँ मैं, तो देखो ये हमें काय में है प्लगइन एक्चुअली? हाँ, हाँ प्लगइन डेटाबेस में जाना है, जनरेटर्स हाँ, में जाना है और सिंथ क्लासिक में जाना है। ओके ओके, हाँ इधर नहीं गया शायद। हाँ, ठीक है, इधर जाना है। देखो सुरजीत भैया और रोहित भाई, ये क्या है, ये हमारी साउंड्स होती हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है, जैसे आप इन्हें प्ले करेंगे, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है, चाहे पियानोज़ हो, गिटार्स हो, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। तो आपको इनको ट्राई करके कुछ पैटर्न्स यहाँ पे बनाने, सपोज़ दैट आपने जैज़ गिटार ले लिया, तो देखिए कैसे साउंड है। और यहाँ पे कोटो है, कलिम्बा है, काफ़ी सारी साउंड्स होती है। तो हमें क्या करना है, अभी इस साउंड को यहाँ पे इसका पैटर्न बना लेना है। अभी जस्ट कुछ नहीं करना है, अभी क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 कॉर्ड्स लगाने हैं। देखो आदि भाई और मनीष भाई, ये एक कॉर्ड लगाने की एक दूसरी टेक्निक है, ये भी हम आज सीख लेते हैं। जैसे आपको ओके, किसी भी गाने का स्केल पता चल गया, जी माइनर, ठीक है? जी माइनर पता चल गया है। अब अपने फाइंड करना है जी माइनर में कौन-कौन से कॉर्ड्स आते हैं, ठीक है? तो जैसे हम करेंगे कॉर्ड्स इन जी माइनर स्केल, ठीक है? कॉर्ड्स इन जी माइनर स्केल हमने लिखा, तो ये क्या बता रहा है? जी माइनर और कौन सा बता रहा है लास्ट? एफ मेजर। सर सर आपके इसमें ये जो कीबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये जी, ये जो जो भी मेरे इस पे नहीं आता है वो, तो उसमें मैं मेरे बताता इसमें हूँ डायरेक्टली हाँ, G5 और हाँ, मैं समझ G6 गया ऐसा ही हूँ। आता देखो मैं है। हाँ बताता हूँ कैसे आएगा। आप यहाँ पे जाएँगे, ठीक है? व्यू में जाएँगे, व्यू में जाके कीबोर्ड लेवल्स में ऑल नोट्स को ऑन कर देंगे। ठीक है? ये सेटिंग सभी करेंगे, मैं वीडियो सेंड करूँगा, तो व्यू में जाने के बाद आपको लेबल्स में जाना है और ऑल नोट्स को, जैसे आप ऑल नोट्स ऑन करेंगे, ये सारे के सारा 1 2 ये ABCD EFG सारा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। और ये पियानो रोल ओपन कहाँ से हो रहा है? जैसे ठीक आपने है। कोई सेलेक्ट करी, जैसे ये जैज़ गिटार आया कहाँ से, सबसे पहले प्लगइन डेटाबेस में जाके सिंथ क्लासिक में जाके यहाँ से हमने एक साउंड ली जिसका नाम फ्लेक्स है।
इसको ऐसे पकड़ के हम यहाँ लोड करते हैं ऐसे। अभी स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। सुरजीत भाई और रोहित भाई क्या पता लोड ना हो, प्रॉब्लम आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसीलिए इन चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम्स है और फिर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। उसके बाद हमने इसके अंदर गए, यहाँ से हमने ऑल साउंड्स को चुना, ठीक है। ये इसको एक सिंथेसाइजर बोलते हैं। सिंथेसाइजर मतलब कलेक्शन ऑफ साउंड्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारी साउंड्स होती है। हमने क्या किया, यहाँ से जैज गिटार साउंड को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके पियानो रोल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ये जो खाली स्पेस होता है ऐसे क्लिक करेंगे तो पियानो रोल के अंदर आप एंटर कर जाएंगे, ठीक है। पियानो रोल में एंटर करने के बाद आप सुनेंगे ये हमारे कितने बढ़िया कॉर्ड्स लगे हुए हैं। अब क्या कीजिए, इन कॉर्ड्स को आप सिलेक्ट ऑल करके, ठीक है। आदि भाई, मनीष भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना सिलेक्ट ऑल करके इनको मूव करने में ऐसे, नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं ठीक है। हम इन्हें मूव करिए। अब हम इन्हें मूव क्यों करें, क्योंकि पैटर्न्स बना रहे हैं। अगर आप सुनेंगे अभी, अब देखिए पहले पैटर्न कैसा था, बहुत सिंपल पैटर्न था। अब आप पैटर्न देखेंगे, देखिए इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। सर इसको इसको कॉपी करने का बताइए, ये जो है ना, हमने आपने ये कॉपी करके अगला पेस्ट किया। आपने इनको कंट्रोल+A कर लिया, आप शिफ्ट दबा के कंट्रोल रखेंगे। शिफ्ट दबाने के साथ इनको जैसे मूव करेंगे ना, ये अपने आप ही कॉपी हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस, नहीं, हाँ मतलब कंट्रोल+A करके तो सिलेक्ट कर दिया, ठीक हाँ है। वो कर दिया। उसके बाद शिफ्ट दबा के रखना है हम्म, और शिफ्ट के साथ इनको ऐसे मूव करना है, तो ये अपने आप ऐसा ओके। नया पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जो अपना एक कॉर्ड का पैटर्न बनाया है उसको अपने बीट के साथ हमने इस तरीके से लगा देना है। अब आप सुनेंगे बीट, देखिए ओके। अब देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ पे एक रिदम प्रोग्रेशन, एक ग्रूव क्रिएट हो रहा है हमारा। कॉर्ड्स भी हैं और उसमें बीट्स भी हैं। तो सबसे पहले हमें यही बनाना सीखना है, डिफरेंट डिफरेंट गानों का। जब तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, चाहे वो टेम्पो की हो, बीट की हो, कॉर्ड्स की हो, तब तक हम इसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि यही सबसे पहली चीज है जो हमें सेट करनी है। आप देखिए, आप देखिए इसको अपने गाने के साथ चला गया। Fancy guys, pull up like a shade. Chauffeur cars, tailor suits, la khane pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign details, moटे dinars. अब क्या कर सकते हैं, इसको और एक्साइटिंग बना सकते हैं। कंट्रोल+A कीजिए, इसमें आप और इस तरीके से लगा सकते हैं। आप देखिए, ठीक है। साउंड अगर आपको कम करनी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो इस जगह से आप इसकी साउंड डाउन कर सकते हैं, इस तरीके से। देखिए आप सुनेंगे इसको आगे। Fancy guys, pull up like a shade. Chauffeur cars, tailor suits, la khane pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign details, moटे dinars. I get dirty money, superpowers. तो देखिए कितना बढ़िया कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे बना है इस टाइप का। अब जैसे सर सुरजीत भैया पूछ रहे इसकी थे। जगह कुछ दूसरा डाल के देख सकते हैं क्या हम? हाँ हाँ, जैसे बिल्कुल जो बिल्कुल आप, जैज जैज की जगह हम दूसरा कुछ चेंज करके अच्छा इनसे, हाँ बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं। देखिए आप बताइए, यहाँ पे देख जैम स्टार्ट है, देखिए कुछ डिफरेंट टाइप का है ना। इसको आप देखिए, आप देखिए ठीक है, हल्की सी आवाज इसकी बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख लीजिए इसके साथ आप। Fancy guys, pull up like a shade. Chauffeur cars, tailor suits, la khane pair. थोड़ा सा एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, या और कुछ ट्राई कर सकते हैं। Fancy guys, pull up like a shade. Chauffeur cars, tailor suits, la khane pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign details, moटे dinars. I get dirty money, superpowers. ठीक है, तो देखिए कितने बढ़िया बढ़िया साउंड्स हम यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं। तो हमने मेनली बनाया क्या है, इसे हम बोलते हैं अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन। इससे अभी 2-3 चीजें और ऐड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में समझेंगे, पैड्स और बेस। और यहाँ पे हम अपनी बना रहे हैं बीट, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बीट एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना हमने सबसे पहले सीखा। आप कुछ भी बना सकते हैं इस कॉर्ड प्रोग्रेशन को, ठीक है। फिर बाद में चाहे तो हम इसमें अपने पैटर्न्स डालें या जो भी करें, देखिए बढ़िया बढ़िया पैटर्न डाल सकते हैं। ये गाने के इस तरह से स्टार्टिंग कर दीजिए और देखिए अब इस गाने के साथ हमारा ये लग चुका है सर। Yeah, Iglidi made, fancy guys, pull up like a shade. Chauffeur cars, tailor suits, la khane pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign details, moटे dinars. I get dirty money, superpowers, Hyundai rare.
करदा नहीं care. I'm a motherfucking millionaire. ठीक है, तो ये चीज हम बाद में सीखने वाले हैं, जो ट्रम्पेट की मेलोडी वगैरह हम कैसे बना रहे हैं। अभी जस्ट आपको क्या करना है, ये बीट और ये अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना सीखना है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्राई करने हैं। अगर गाना ना भी है तो भी फिर आपको खुद ही ट्राई करना है कुछ भी। जैसे एक नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ एक और बार। आपको क्या करना है, FL स्टूडियो ओपन करना है। FL स्टूडियो ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ साउंड्स लेंगे, जिसमें किक्स वगैरह, क्लैप्स वगैरह, हेड्स वगैरह, जो परक्यूशंस होते हैं उन्हें लेंगे। एंड कुछ यहाँ पे हमारे सिंथेसाइजर लेंगे। तो आपको पैक्स में जाना है। पैक्स में जाने के बाद ड्रम्स में जाना है। ड्रम्स में जाने के बाद किक्स में जाना है। जैसे कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे कुछ और साउंड से परक्यूशन से, जैसे परक्यूशंस में आपने साउंड ले ली। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्नेयर्स में जाना है। स्नेयर में आपने कोई और साउंड ले ली, ये हो गया। अब इसका आपको एक पैटर्न बनाना है, ठीक है। पैटर्न बनाने के लिए अगर आपको रिदम्स का पैटर्न बनाना है तो आपने ये स्टेप सीक्वेंसर ओपन करना है। ये आपके हाथों में एकदम सेट हो जाना चाहिए स्पीड में। फटाफट आपने क्या करना है, टेम्पो सेट करना है। सपोज टेम्पो 110 है, 110 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, किक का पैटर्न। किक का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है। जब बस ये सूट करना चाहिए, मतलब गाने पे ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कुछ भी आपने बना दिया। कुछ ना कुछ वो पैटर्न होना चाहिए। सपोज जैसे ही आपने इसको बनाया, अब आपको क्या करना है, पैटर्न 1 पे करना है क्लिक, और अपना ये पेंट टूल लेके इसको इस तरीके से अपना पेंट कर देना है यहाँ पे। अब कभी कभी ये डायरेक्ट यहाँ नहीं प्ले होगा, तो आपको क्या करना है, पैटर्न को सॉन्ग में चेंज करना है ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फटाफट यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट लेना है। अभी हम इन्हीं चीजों को ट्राई करेंगे। अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होगी कोई दिक्कत नहीं है, आपने लेना है। जैसे आपने ले लिया गिटार, ले लिया यहाँ से, ठीक है। गिटार में हमारे पास सपोज दैट ये पिक्ड हम गिटार आ गया, ठीक है। पिक्ड हम गिटार हमने लिया, ठीक है। ये ऐसा ओपन होगा। इसकी साउंड आप सुनने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से देख सकते हैं कैसी साउंड है। अगर ये साउंड नहीं आती है तो आप इस ऑप्शन को जैसे ऑफ रखेंगे, साउंड नहीं आएगी। इसको ऑन करेंगे तो आपका कीबोर्ड ही आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक नया पैटर्न में जाना है, ठीक है। न्यू पैटर्न में जाना है इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ भी इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन ट्राई करना है, ठीक है। और कॉर्ड डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सपोज दैट अभी कुछ भी कॉर्ड्स डालिए, बस वो एक स्केल में होने चाहिए, है ना। फिर बाद में हम इसको अच्छे से सीखेंगे कैसे करना है। सपोज दैट आप लोग भी सेम ये कॉर्ड ट्राई करना है। यहाँ पे जाएंगे, मेजर पे क्लिक करेंगे, तो सबसे बेसिक कॉर्ड होता है सी मेजर का। सी मेजर हमने ले लिया, ठीक है। फिर जो दूसरा कॉर्ड होता है, यहीं पे क्लिक करके माइनर का, ठीक है। तो यहाँ पे डी माइनर का कॉर्ड ले लेंगे, ठीक है। तो देखो अब कितना इजी हो गया। जब बाद में हमें थोड़ा थोड़ा कॉर्ड्स की नॉलेज आ जाएगी तो हम इजीली कैसे यहीं से कॉर्ड्स को लगा सकते हैं फटाफट स्पीड में, ठीक है। स्केलर भी यूज नहीं करना, बट स्केलर हमें जस्ट कॉर्ड्स फाइंड करने के लिए यूज करना है, कौन कौन से कॉर्ड इसमें लगेंगे, और यहाँ से हम कॉर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब आपने ये पैटर्न का क्या करना है, अपने अरेंजमेंट एरिया में प्लेलिस्ट में जाना है, पैटर्न 2 पे ऐसे क्लिक करना है, और अपना ये पेंट टूल सिलेक्टेड रहेगा, इसको इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस अब आपको इतना बनाना है। अब आपको क्या करना है, एक पैटर्न ये बन जाएगा, फिर आपने इसको चेंज करना है। सपोज दैट इसको ऐसा करके, इसको आप ऐसा छोटे, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए लेंथ इसकी, फिर इसको इस तरीके से कर दिया। देखिए कैसा साउंड करेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+A करके इसको और इसका लेंथ कम कर सकते हैं, और इसको फिर इस तरीके शिफ्ट दबा के इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। तो ये कुछ जो फंक्शन है ना, ये बार बार हम यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको इन्हें अपना हाथ सेट करना होगा, ठीक है। डिफरेंट पैटर्न का बना, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये सब ने अपने हाथों पे सेट करनी है फटाफट फटाफट, ठीक है। जैसे फटाफट यहाँ पे आए, यहाँ से अपनी साउंड ली, फिर यहाँ पे अपनी एक कॉर्ड लगाया, कॉर्ड जैसे सी मेजर एंड डी माइनर लगा दिया, फिर उनको फटाफट इस तरीके से यहाँ पे लेयर कर दिया, फिर पैटर्न 1 को भी यहाँ पे लेयर कर दिया, और फिर हमने उस पैटर्न को सुना कैसा प्ले होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। सुरजीत भैया और रोहित भाई अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मनीष भाई और आदि भाई को तो चीजें समझ आई होंगी। यस सर। सर ये प्रैक्टिस के बाद ये वीडियो वगैरह शेयर कर दो। हाँ हाँ जी, सुरजीत भाई बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इतना वीडियो जो पढ़ कर शेयर कर दो। हाँ हाँ, ये वीडियो है रिकॉर्डेड, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा ना। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद जो प्रॉब्लम आई थी। हाँ वही है ना, फिर प्रैक्टिस के बाद ही पता चल पाएगा। अभी कुछ नहीं करना है, अभी हमने बहुत दूर का नहीं सोचना है कि पूरा गाना कैसे बनाएंगे। पूरा गाना भी हम बनाना सीखेंगे, बट पूरा गाना बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारी रिदम्स एंड हमारे कॉर्ड्स। किसी भी गाने आप सुनेंगे, उसके बिना ये गाना, कोई भी गाना नहीं बनता। तो अगर हमने इन्हें अपना हाथों पे सेट कर लिया है, फिर जो में हमारी स्पीड बन गई, तो फिर हम अच्छी अच्छी चीजें इसमें कर सकते हैं आगे, ठीक है। बाकी आदि भाई का और मनीष भाई और सुजीत भाई का तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स है कंप्लीट। यस यस। यस।
वो भी है, और आपका स्केलर भी है, और आपका भी कुछ, और उसमें मैंने ड्यून वगैरह भी आपका इंस्टॉल किया है, जैसे मनीष भाई या आदि भाई देखेंगे तो ये ड्यून भी हमारा एक सिंथेसाइजर होता है। जैसे अभी मैं यहाँ से साउंड तो आप इसमें से भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स यहाँ पे हैं। ओके, यस यस। तो आप यहाँ से भी ट्राई करना, ट्राई कर सकते हो। लीड्स है, बेस है, पैड्स है, गेटेड है, प्लग्ड है, ऐसे मतलब काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट, आप डिफरेंट डिफरेंट बीट बना सकते हो। सपोज एक बीट ये बन गई ना, फिर आपने बोला इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं, तो आप क्या करो, कुछ परक्यूशन इसमें ऐड करो, मतलब इसको थोड़ा सा और ग्रूवी बनाना है, और अच्छा बनाना है। आप देखो क्या इसमें कर सकते हैं, जैसे आपको लगा टैम्बरीन ऐड कर सकते हो तो आप टैम्बरीन ऐड करो जैसे से। ठीक है, अब आपको लगा इसमें शायद क्लैप्स ऐड करनी चाहिए या ये ऐड करना चाहिए, तो आपने इसको ऐड करा। अब देखो ये कहाँ पे अच्छा लगेगा, सपोज इट आपको ऐसा अच्छा लगता है, देखो इस तरीके की ग्रूव बनेगी। फिर आपको लगा कि यहाँ पे ये वाली साउंड भी लगानी चाहिए, तो अब बस आपको क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि साउंड कैसे यूज करने। सपोज इट मैंने ऐसे यूज कर लिया, देखो बस सही लगना चाहिए। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप क्रिएट करोगे, और सेम इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट करोगे। ठीक है, यस सर। हाँ सर एक चीज और, ये हाँ जो हम पैटर्न लेते हैं तो हाँ। मेरा है ना पैटर्न चेंज नहीं हो पा रहा है, मतलब कि पैटर्न, एक ही पैटर्न बन रहा है वो। हाँ पैटर्न देखो ये वाला ना, ये 1 2 3 4 ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसको अच्छा क्लिक कहाँ आप, करके। अच्छा हाँ। देखो इसको क्या करना है, आप अपने माउस को ना उसका लेफ्ट क्लिक करके उसको ना ऐसे ऊपर की तरफ मूव करते हो तो पैटर्न चेंज होते हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या? हाँ ऊपर की ओके तरफ ओके। मूव करना है इसको, है ना। या तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस में करके जैसे जो भी आप बना रहे हैं, सपोज दैट यहीं पे खुद ही लिख दो हाँ पैटर्न ये बना 3। दिया। ठीक है, उसके बाद हाँ पैटर्न हाँ। 3 है, फिर आप नेक्स्ट लिख दो पैटर्न 4, ये पैटर्न अच्छा, 4। फिर ये साइड में इसको क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा पैटर्न। जैसे आपको ये पैटर्न जो, चेंज करो, पैटर्न से इस तरीके से, नए पैटर्न अब ऐसे, मुझे वन वन पे जाना है तो। तो इसको फिर आप ऐसे 1 पे आएंगे इस तरीके से करके। वही मैं कह रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करना अपने माउस का लेफ्ट क्लिक ठीक है। दबाते ओके हुए, ओके। की तरफ जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो ये नीचे आएगा, बस ऊपर इस तरीके से ठीक रहेगा। है। ठीक है। ये कुछ बेसिक्स है, तभी मैं कह रहा हूँ जब ये बीट आप बनाएंगे तो ये चीजें फटाफट सेट हो जाएगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो मैं वीडियो सेंड करता हूँ सुरजीत भैया, रोहित भाई। ठीक। और बाकी मनीष भाई और आदि भाई को तो ये वीडियो नहीं चाहिए होगी, वो तो इतना बेसिक तो आता ही है। हम्म। तो आप कीजिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ट्राई, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते ठीक है। हैं। चलिए ठीक है रोहित भैया, मैं आपका कॉल करता हूँ सॉफ्ट। ओके। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको एक बीट सुनाऊं, हाँ क्योंकि इसमें बिल्कुल मिस मैच हो रहा है, सो बिल्कुल आपको। बिल्कुल। यस सर, एक मिनट है सर। हेलो रमेश सर, आप तो क्लास एंड होने पे ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, आप इसके बाद वाली में कनेक्ट हो जाना। यस, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर आपको? हो रही है। यस, तो देखो ये मेरी बीट है ना अभी, हाँ। और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। हम्म। अभी ना आपकी साउंड नहीं आ रही है, शायद आपने ना साउंड शेयर नहीं करी हमें। एक मिनट, साउंड तो म्यूट कहाँ से होता है नहीं वो? नहीं नहीं नहीं, जैसे आप जहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है ना, वहीं पे ऊपर साउंड शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर साउंड का ऑप्शन आता है वहीं पे। ओके। फिर से शेयर करो और फिर देखोगे वहाँ पे शेयर साउंड का ऑप्शन भी आएगा एक। यस यस, आ गया। आया अब आवाज? हाँ हाँ, अभी भी नहीं आ रहा ना, कुछ कभी कभी इशू हो जाता है, कुछ तो आती नहीं। शेयर स्क्रीन किया फिर। अब चलो, ये आ कुछ रहा है? अभी नहीं आ रहा, ये कुछ एफएल स्टूडियो में ड्राइवर का इशू होता है ना, तब आवाज आती नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, कोई बात आप बात। ना कोई नहीं, ये आप मुझे छोटा सा वीडियो बना के भेजो व्हाट्सएप पे, फिर मैं बता दूंगा इसको कहाँ पे सेट करना है। ओके 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 ओके, डन। चलो ठीक है फिर, हाँ? ठीक है रमेश सर, मैं आपको दूसरी क्लास का लिंक भेजता हूँ, उसमें कनेक्ट होइएगा आप। ठीक है, थैंक यू।